साल था 1430 एडी। अर्थ पे कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक बींग्स ने हमला कर दिया था, डीमंस। इन्हें अपना दुश्मन मानते थे और इनसे लड़ रहे थे, लेकिन ह्यूमंस इन मॉन्स्टर्स की पूजा करते थे और उन्हें एंजल्स बुलाते थे। पर जल्द ही ह्यूमंस को इन एंजल्स के असल खतरे का एहसास हो गया और फिर उन्होंने अपने पुराने दुश्मनों यानी डीमंस के साथ मिलकर इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। बैटलफील्ड पे होली नाइट सेंट जीन अपनी आर्मी के साथ लड़ रही होती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया है, लेकिन तभी एक बहुत ही विशाल और भयानक मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। इतना बड़ा मॉन्स्टर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सबको लगने लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जीन हिम्मत नहीं हारती और कहती है कि डीमन किंग के आने तक उन्हें टिके रहना होगा। तभी वो मॉन्स्टर एक जोरदार हमला करने वाला होता है और जीन सबको बचने के लिए चिल्लाती है। तभी शानदार एंट्री होती है डीमन किंग डांटेरियो की। वो आकर सीधा कहता है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जीन उसे कहती है कि वो लेट है और एक डीमन पर भरोसा करना उसे अजीब लगता है, पर उसने उन सबकी जान बचा ली। डांटेरियो अपने सबऑर्डिनेट्स को चोट पहुंचाने के लिए उस मॉन्स्टर से बदला लेने आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। अटैक इतना भयानक होता है कि अगर डांटेरियो बीच में आकर बैरियर ना बनाता तो सब मारे जाते। उसकी इनक्रेडिबल पावर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। डांटेरियो भी हाफ रहा होता है और उसे पसीना आ रहा होता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो मॉन्स्टर अपना दूसरा स्ट्राइक तैयार कर लेता है जो बहुत फास्ट होता है। डांटेरियो समझ जाता है कि अगर उसने इस मॉन्स्टर को अभी नहीं रोका तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो जीन से कहता है कि अब ह्यूमंस और डीमंस का ख्याल उसी को रखना है। जीन हैरान होकर उसे रोकती है और कहती है कि वो आखिरी दम तक उसके साथ रहेगी। पर दांतेरियो फैसला कर चुका होता है और अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से ही मुझे भी ह्यूमंस की रक्षा करने का मन किया। अगर हम अगले जन्म में मिले तो फिर से मिलेंगे। और दांतेरियो पूरी ताकत से चिल्लाते हुए हमला कर देता है। सीन चेंज होता है और कोई होश में आता है। वो अपने आप को देखकर हैरान होता है और कहता है, क्या ये काम कर गया? ये शरीर एक ह्यूमन का, मतलब हमारा डीमन किंग अब एक इंसान के शरीर में आ चुका है। मिज़ुकामी दया, जिसके शरीर में डीमन किंग आ गया है, खिड़की से बाहर इस नई दुनिया का शानदार सिटीस्केप देखता है। वो सोचता है कि क्या एंजल्स का खतरा सच में टल गया है। फिर वो डिसाइड करता है कि इस शरीर के असली मालिक की मेमोरीज को देखेगा। मेमोरीज में दिखता है कि असली दया की लाइफ पहले बहुत अच्छी थी और उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर एक ट्रेजिक सीन आता है जहाँ दया अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल पर रो रहा होता है। इसके बाद स्कूल के कुछ बुलीज उसे बहुत बुरी तरह मारते पीटते हैं। उन बुलीज का लीडर एक अजीब सी सैडिस्टिक स्माइल दे रहा होता है। हारकर असली दया एक पिल खा लेता है। उसकी बॉडी तेजी से ग्लो करती है और वो जमीन पर बेसुध गिर जाता है। डीमन किंग जब दया की बॉडी में है, इस शांत दुनिया को देखकर बाहर सड़क पर टहलने निकलता है। पर तभी उसे वही बुलीज दिखते हैं जो एक दूसरे लड़के को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। उनका लीडर यामाजाकी हंसते हुए कहता है कि दया के जाने के बाद हमें अपना स्ट्रेस निकालने की जगह नहीं मिल रही थी। वो उस बेचारे लड़के को मारने ही वाला होता है कि तभी हमारा हीरो डीमन किंग आकर यामाजाकी का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है। यामाजाकी हैरान रह जाता है। दाया बस अपने एक हल्के से पाम थ्रस्ट से यामाजाकी को दूर हवा में फेंक देता है। यामाजाकी जमीन पर गिरते हुए हैरान होकर पूछता है, क्या तुम मिज़ुकामी नहीं है? तो हमारा हीरो एकदम चौड़ में जवाब देता है, रॉन्ग, मैं हूँ डीमन किंग दंतेरियो। ये सुनकर वो बुलीज जोर जोर से हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये कौन है भाई? क्या तू मार खाकर पागल हो गया है? डंटेरियो थोड़ा एनॉय होता है और सोचता है कि क्या इस दुनिया में उसका नाम किसी को याद नहीं? यामाजाकी गुस्से में बौखला जाता है और एक लाइट एनर्जी अटैक फायर करता है, ये बोलते हुए कि तू बस मिज़ुकामी है, ज्यादा चौड़ में मत आ। पर दांटेरियो उस अटैक को मक्खी की तरह अपने हाथ के पिछले हिस्से से डिफ्लेक्ट कर देता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अटैक फ्लैशी तो था, पर इसमें पावर बिल्कुल नहीं है। तभी वहाँ साकुराबा आसाही नाम की एक लड़की आ जाती है। बुलीज उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो उनके ग्रेड की टॉप स्टूडेंट है। वो यामाजाकी को डांटती है कि ट्रेनिंग छोड़कर ये बेवकूफी क्यों कर रहा है। यामाजाकी उसे मामले से दूर रहने को कहता है, पर तभी डांटेरियो आगे आता है, असाही को पीछे हटने को कहता है और बोलता है कि इसे मैं हैंडल करूंगा। वो असाही को शुक्रिया बोलता है और यामाजाकी को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। यामाजाकी गुस्से में मुक्का मारने दौड़ता है। दंतेरियो आसानी से उसके मुक्के को डॉज करता है और उसे एक इतना जोरदार पंच मारता है कि यामाजाकी हवा में उछलकर जमीन पर धड़ाम से गिरता है। आसाही उसकी स्ट्रेंथ देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। ये देखकर यामाजाकी का एक दोस्त बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है। आसाही चिल्लाती है बचने के लिए और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पुलिस खुश होते हैं कि काम तमाम हो गया, पर जब धुआं हटता है तो डंटेरियो बिना खरोच के खड़ा होता है। उसने उस बड़े से अटैक को बस अपने
अपने हाथ में रोका हुआ होता है और स्मर्क करते हुए कहता है, क्या ये चाइल्ड्स प्ले है? आसाही पूरी तरह शॉक में है कि उसने बिना किसी डिफेंसिव स्पेल के नंगे हाथों से मैजिक को रोक लिया। अब डंटेरियो की आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है और उसके चारों तरफ एक डार्क पर्पल ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। वो एक खौफनाक स्माइल के साथ कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैजिक को प्रॉपर्ली कैसे यूज करते हैं। बुलीज की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है, पर यामाज़ाकी हार ना मानते हुए फिर से डोंट गेट कॉकी चिल्लाते हुए डंटेरियो पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। मिज़ुकामी दया को अचानक असली बॉडी ओनर की वो दर्दनाक यादें फिर से दिखने लगती हैं। फ्लैशबैक में साफ दिखता है कि कैसे यामाज़ाकी असली दया को बेरहमी से पीट रहा था। बेचारा दया जमीन पर गिरा हुआ रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज स्टॉप, नो मोर। पर यामाज़ाकी एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, तुम जिंदगी भर मेरे पंचिंग बैग बने रहोगे। इन यादों को महसूस करके डीमन किंग को इतना तगड़ा गुस्सा आता है कि उसकी आंखें नीली चमकने लगती हैं और वो गुस्से में कहता है, ब्रैट। यामाज़ाकी अपनी पूरी ताकत से घूसा मारने आगे बढ़ता है, पर हमारा हीरो बिना डरे सीधे उसका हाथ हवा में ही दबोच लेता है, जिससे यामाज़ाकी के होश उड़ जाते हैं। दंतेरियो अपने हाथ से एक ऐसा भयानक शॉकवेव और मैजिक ब्लास्ट छोड़ता है कि यामाज़ाकी और उसके चमचे हवा में उड़कर सीधे जमीन पर जा गिरते हैं। असाही और बाकी सब आंखें फाड़े देखते रह जाते हैं। वो डरपोक बुलीज चिल्लाते हुए भाग खड़े होते हैं। वाह, ये तो कोई मॉन्स्टर है। डंटेरियो आराम से खड़ा होता है और सोचता है कि असली डाया ने जो दर्द झेला था उसके सामने इन कमजोरों को पीटना कुछ भी नहीं है। तभी असाही उसके पास आती है और हैरान होकर कहती है, मैंने ऐसा मैजिक सर्कल पहले कभी नहीं देखा। तुम आखिर कौन हो? हमारा हीरो एकदम स्वैग में पलकता है और अपनी असली पहचान बताते हुए कहता है, आई एम द डीमन किंग डंटेरियो। ये सुनकर असाही का चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है, जैसे उसे अपने कानों पर भरोसा ही ना हो। वो हकलाते हुए दोबारा पूछती है, डीमन किंग? दंतेरियो हाथ मोड़कर एकदम कूल अंदाज में कहता है, हाँ, मैं ही डीमन किंग हूँ। कुछ चीजें हुई और अब मैं इस रूप में हूँ। असाही उसे किसी पागल की तरह देखने लगती है, पर तभी अचानक आसमान से बिजली कड़कती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एक असली एंजल काले पंख और सफेद आर्मर पहने सीधा आसमान से उनके सामने आकर लैंड करता है। चारों तरफ सफेद पंख उड़ने लगते हैं। असाही और दंटेरियो दोनों हैरान होकर आसमान से गिरते पंखों को देखते हैं और कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। इसके बाद कहानी पहुंचती है एंगल सप्रेशन टीम ट्रेनिंग स्कूल में, जहां पूरे देश से सबसे हाई मैजिकल पावर वाले युवाओं को इकट्ठा करके एंजल से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। हॉल में सभी स्टूडेंट्स लाइन लगाकर खड़े हैं और उनका मस्कुलर कोच हाथ में छड़ी लिए चिल्लाकर कहता है कि आज का मैजिकल पावर मेजरमेंट तुम्हारी ग्रेड्स और अनलिस्टमेंट तय करेगा, इसलिए अपना बेस्ट देना। असाही लाइन में खड़ी होकर चुपके से दैया को देख रही होती है और सोचती है कि कल तो ये बच निकला था, पर आज मैं इसके पावर का राज जानकर रहूंगी। तभी वही घमंडी बुली यामाज़ाकी असाही को धक्का देकर आगे निकलता है और चिल्लाता है, हट जाओ, मैं नंबर 1 हूँ। यामाज़ाकी बड़े एटीट्यूड में मैजिक प्लेटफॉर्म पर पैर रखता है। वो खड़ा होता है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, हाँ। उसके चारों तरफ एक पीला मैजिकल ऑरा चमक उठता है। मशीन की स्क्रीन तुरंत बीप करती है और स्कोर आता है 1006। ये देखते ही पूरा हॉल चिल्लाने लगता है, 4 डिजिट्स। साकुराबा असाही के अलावा ऐसा करने वाला ये पहला बंदा है। यामाज़ाकी हाफते हुए गर्व से मशीन पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, पर हमारे हीरो दंतेरियो को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है कितनी कमजोर मैजिकल पावर है। लगता है ये दुनिया बहुत शांत हो चुकी है। यामाज़ाकी पास से गुजरते हुए दैया को चिढ़ाता है, पर दैया बस एक कूल मुस्कान देता है। अब बारी आती है हमारे हीरो की। वो अपना हाथ उठाकर कहता है, आई एम नेक्स्ट। पीछे खड़े बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्या ये अस्पताल में नहीं था? देखना, इसका स्कोर सिंगल डिजिट में आएगा। दैया जैसे ही प्लेटफॉर्म पे कदम रखता है, वो सोचता है कि पुराने जमाने में हमारे पास मैजिक मापने की ऐसी दिलचस्प मशीनें नहीं थी। यामाज़ाकी दूर से हंसकर कहता है, क्या ये कोई हिस्ट्री क्लास है? ये सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है। तभी दैया को फिर से असली बॉडी ओनर की याद आती है, कैसे वो बेचारा अकेले लाइब्रेरी में रो रो कर दिन रात पढ़ाई करता था, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि अगर समझ नहीं आता तो जाकर अपनी मम्मी से पूछ। ये दर्द महसूस करके डीमन किंग का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो गुस्से में कहता है, बिना किसी सहारे के अकेले तड़प कर जीने वाले का दर्द तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। डंटेरियो प्लेटफॉर्म के बीच में खड़ा होकर हाथ मोड़ लेता है और तभी उसकी बॉडी से एक ऐसा खौफनाक और विशाल डार्क पर्पल ऑरा ब्लास्ट होता है कि पूरा ट्रेनिंग हॉल थरथरा उठता है। कोच, आसाही और सारे स्टूडेंट्स खौफ के मारे जम जाते हैं। मशीन का मीटर पागल होकर तुरंत 18,882 पर पहुंच जाता है। यामाज़ाकी चिल्लाता है, क्या ये मशीन टूट गई है? आसाही समझ जाती है कि उसने बस 1 सेकंड के लिए अपनी हल्की सी मैजिक रिलीज की थी। कोच घबराकर कहता है, शायद मशीन में कोई खराबी है, तुम दूसरी मशीन पर चेक करो। बाकी छात्र
भी खुद को दिलासा देने के लिए कहते हैं कि हाँ भाई, 10,000 से ऊपर तो सिर्फ कुछ ही इलीट मेंबर्स का स्कोर होता है। दंटेरियो को समझ आ जाता है कि सिर्फ आसाही ही उसकी असली ताकत को भाप पाई है। वो दूसरी मशीन पे जाने से साफ मना कर देता है और एक बेहद डरावनी शैतानी स्माइल के साथ कहता है, मुझे कहीं हिलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सबको धीरे धीरे दिखाता हूँ। वो अपनी आंखें चमकाता है और अपनी असली ताकत को बाहर आने देता है। देखते ही देखते मीटर की संख्या बिजली की रफ्तार से भागती है। 10,000, 20,000, 45,000। यामाज़ाकी पागलों की तरह चिल्लाता है, ये मशीन पक्का टूट चुकी है। पर आसाही खौफ से कांपते हुए कहती है, नहीं, ये टूटी नहीं है। इसकी मैजिकल पावर इतनी असीमित और विशाल है कि कोई इसे महसूस भी नहीं कर पा रहा। और तभी मीटर सीधा 99,999 टच करता है और एक भयंकर धमाके के साथ वो पूरी की पूरी मापने वाली मशीन के परखच्चे उड़ जाते हैं। मशीन के परखच्चे उड़ने के बाद पूरा ट्रेनिंग हॉल शांत हो जाता है। इंस्ट्रक्टर हालात को संभालते हुए कहता है, आज का मेजरमेंट कैंसिल किया जाता है। तभी उसके स्मार्ट वॉच पर एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। तामा सिटी में एक असली एंजल देखा गया है। इंस्ट्रक्टर तुरंत सारे ट्रेनीज को ऑर्डर देता है कि वो मौके पर पहुंचकर रियर सपोर्ट दे। ये सुनकर वो टॉक्सिक बुली यामाज़ाकी फुल चौड़ में आ जाता है और खुशी से चिल्लाता है, फाइनली असली लड़ाई का मौका मिल ही गया। आसाही अभी भी हमारे हीरो दैया को शक की नजरों से देख रही है, पर दैया बस एक कूल सी स्माइल देता है। सीन सीधा शहर में शिफ्ट होता है, जहाँ लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। एक छोटा बच्चा यूता और उसकी माँ आसमान से गिरते एक खूंखार रोबोटिक से दिखने वाले एंजल को देखकर खौफ में है। एंजल सीधा उस बच्चे पर हमला करने झपटता है। तभी यामाज़ाकी हीरो बनने के चक्कर में आगे कूदता है और अपने हाथों से एक भारी भरकम मैजिक ब्लास्ट एंजल की तरफ फेंकता है। पर भाई, एंजल के सामने वो ब्लास्ट एक मजाक था। एंजल बस अपना हाथ घुमाता है और उस मैजिक को ऐसे उड़ा देता है जैसे कोई मक्खी हो। एक मैसिव धमाका होता है और यामाज़ाकी धड़ाम से जमीन पर गिरता है। उसकी पूरी हवा टाइट हो चुकी है। एंजल अब यामाज़ाकी को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। बच्चे की माँ जोर से चीखती है और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। एकदम ओपी स्टाइल में दया हवा में ही उस बच्चे को कैच कर लेता है और आराम से आसाही को पकड़ा देता है। वो अपनी उंगलियां चटकाते हुए एक डेविल वाली स्माइल देता है और कहता है, इस नई बॉडी का टेस्ट रन करने के लिए ये एकदम परफेक्ट शिकार है। यामाज़ाकी खौफ से कांप रहा है कि उसका मैजिक काम क्यों नहीं किया। हीरो जैसे ही अपना पर्पल ऑरा रिलीज करने वाला होता है, तभी एंट्री होती है मकोतो सातो की, जो एंजल सब्जुगेशन टीम का असॉल्ट यूनिट लीडर है। सातो आते ही सबको पीछे हटने को कहता है। हीरो अपना ऑरा रोककर मन में सोचता है, चलो देखते हैं इस जमाने के नाइट्स में कितना दम है। सातो बताता है कि असली बैकअप आने में 10 मिनट लगेंगे। आसाही भी अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सातो और आसाही मिलकर एंजल पर हमला करते हैं। आसाही अपनी तलवार से वार करती है, पर एंजल उसे नंगे हाथों से रोक लेता है। साइतो भी अटैक करता है, पर एंजल की स्किन इतनी टफ है कि कोई असर ही नहीं होता। आसाही अपनी मैजिक गन से फायर करती है, पर वो भी बेअसर रहती है। सातो घबराते हुए कहता है, एक एंजल को हराने के लिए कम से कम 3 रेगुलर मेंबर्स की जरूरत होती है। हमारे पास फायर पावर की कमी है। एंजल दोनों को जोरदार धक्का मारता है और उन पर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि साइतो कुछ समझ पाए, हमारा हीरो दैया बीच में आकर खड़ा हो जाता है और एंजल का हाथ सिर्फ अपने एक हाथ से हवा में ही जकड़ लेता है। सबका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। हीरो एकदम शांत आवाज में कहता है, तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। सातो चिल्लाता है, तुम एक ट्रेनी हो, पीछे हटो। पर आसाही उसे रोक कर कहती है कि नहीं, ये हमारी मदद कर सकता है। सातो चिढ़कर हीरो से कहता है, ठीक है, पर तुम सिर्फ पीछे से सपोर्ट दोगे, समझ गए? हीरो एक स्माइल देकर कहता है, अंडरस्टूड। पर अगले ही पल हीरो बिजली से भी तेज स्पीड में एंजल के एकदम मुंह के सामने पहुंच जाता है। एंजल खुद हैरान है कि ये यहाँ कब पहुंचा, और इससे पहले कोई कुछ पलक झपकाए, हीरो अपना मुक्का सीधा एंजल के सीने में जड़ देता है। बूम! मुक्के का इंपैक्ट इतना मैसिव होता है कि शहर की बिल्डिंग्स के बीच एक भयंकर शॉकवेव दौड़ जाती है। प्रो लीडर साइतो बस आंखें फाड़े देखता रह जाता है। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, हाँ? आसमान से जहां हमारा हीरो दैया हवा में उड़ते हुए एक खतरनाक पर्पल एनर्जी बीम सीधा नीचे की तरफ फायर करता है। वो फुल स्वैग में नीचे लैंड करता है। प्रो लीडर सातो उससे कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी दैया उसे बीच में ही टोकते हुए एकदम रूडली कहता है, डोंट टॉक, गेट इन पोजीशन। तभी वो खूंखार एंजल गुस्से में दहाड़ता है और आसमान से एक तगड़ा गोल्डन ब्लास्ट नीचे की तरफ छोड़ता है। साइतो चिल्लाता है, शील्ड, और एक हेक्सागोनल बैरियर खड़ा कर देता है। तभी वो 2 चोटियों वाली मासूम सी ट्रेनी लड़की भी मदद करने के लिए आगे दौड़ती है। बाकी सब मिलकर अपनी पूरी जान लगाकर शील्ड को मजबूत करते हैं, लेकिन एंजल का वो मैजिक थंडर इतना तबाही भरा होता है कि एक ही ब्लास्ट में सारे बैरियर्स के परखच्चे उड़ जाते हैं। हर तरफ मलबा बिखर जाता है और सारे ट्रेनी जमीन पर ढेर हो जाते हैं। पर जब धुआं छटता है तो इस तबाही के बीच हमारा हीरो दैया एकदम सीधा खड़ा रहता है, मानो उसे खरोच तक ना आई हो। दैया अपने हाथ में पर्पल एनर्जी का एक बवंडर बनाता है और बिना टाइम वेस्ट किए एक मैसिव ब्लास्ट एंजल की छाती के आर पार कर देता है। एंजल दर्द से करा उठता है।
मलबे में गिरी वो चोटियों वाली लड़की खुश होकर चिल्लाती है, हमने कर दिखाया। लेकिन भाई ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एंजल का शरीर अजीब तरीके से अजीब आवाजों के साथ वापस जुड़ने लगता है। लड़की खौफ में आ जाती है, नो वे, ये तो अभी भी रीजनरेट कर रहा है। साइतो अपनी तलवार संभालते हुए घबराकर चिल्लाता है, हम पीछे हटते हुए लड़ेंगे, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। सातो जब पीछे हटने को बोलता है तो दैया एक शातिर मुस्कान के साथ आगे कदम बढ़ाता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आओ आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एक एंजल को असल में कैसे मारते हैं। उसके शरीर से डार्क पर्पल ऑरा का ऐसा तूफान निकलता है कि पूरा माहौल ही बदल जाता है। दैया एकदम शांत कदमों से एंजल की तरफ बढ़ता है और कहता है, ध्यान से देखना। एंजल पागलों की तरह उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन दैया पलट झपकते ही उसके वार को डॉज करता है और अपनी नंगे हाथों की ताकत से एंजल का पूरा हाथ जड़ से उखाड़ फेंकता है। एंजल दर्द से चीख पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ जमीन पर गिरता है एंजल का शरीर फिर से रीजनरेट होने लगता है। दैया नोटिस करता है कि छोटे मोटे एंजल्स के पास भी कमाल की हीलिंग पावर होती है। ये देखकर बाकी ट्रेनीज पूरी तरह हिम्मत हार जाते हैं कि हम इसे कभी नहीं हरा सकते। गुस्से से लाल एंजल अपने सिर के ऊपर एक जादुई सर्कल बनाता है और आसमान से एक भयंकर कड़कती हुई बिजली सीधा दैया के ऊपर गिराता है। धमाका तगड़ा होता है, लेकिन जब धुआं हटता है तो भाई कसम से सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दैया उस थंडर स्ट्राइक को अपने एक हाथ से हवा में ही डिफ्लेक्ट कर देता है। आसाही सदमे में चिल्लाती है, उसने लाइटनिंग मैजिक को डिफ्लेक्ट कर दिया, ये तो इम्पॉसिबल है। दैया अपनी उंगली ऊपर उठाता है और उनकी जनरल नॉलेज बढ़ाते हुए कहता है, एंजल्स की रीजनरेशन मैजिक पावर की भी एक लिमिट होती है। इसके बाद वो अपने हाथ में खतरनाक डार्क पावर चार्ज करता है और एक ऐसा प्रेशर बनाता है कि एंजल का पूरा शरीर बीच में ही लॉक हो जाता है और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। चोटियों वाली लड़की नोटिस करती है कि इस बार एंजल के ठीक होने की स्पीड धीमी हो गई है। दैया समझाता है कि अगर इसे बार बार रीजनरेट होने दिया तो हम खुद थक जाएंगे। फिर वो एंजल की तरफ देखते हुए उसकी असली कमजोरी बताता है, इनका मैजिक पावर इनके सिर और छाती में सेंटर्ड होता है। इसके बाद जो होता है वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दया बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है, एक हाथ से एंजल का चेहरा दबोचता है और दूसरा हाथ सीधा उसकी छाती के आर पार डाल देता है। वो एक ही झटके में दोनों कोर, सिर और छाती को एक साथ तबाह कर देता है। खून के फव्वारे छूटते हैं और एंजल का नामो निशान मिट जाता है। दया पीछे मुड़ता है, उसके चेहरे पर खून की छींटे हैं और एक बेहद डरावनी बैड स्माइल के साथ पूछता है, क्यों, काम का रेफरेंस था ना? सातो, असाही और बाकी ट्रेनीज उसे किसी मॉन्स्टर की तरह देखते हैं। सातो मन में सोचता है, इतनी आसानी से? ऐसा तो सिर्फ वर्ल्ड 5 के लोग ही कर सकते हैं। ये पक्का कोई चीटिंग कर रहा है, ये अचानक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। फिर सातो अपनी धड़कनें संभालते हुए पूछता है, खैर तुमने हमारी जान बचाई, पर तुम असल में हो कौन? दया एक आइकॉनिक पोज लेता है और बड़े गर्व से कहता है, मेरा नाम डेंटेरियो है, मैं डीमन किंग हूँ। सैतो का दिमाग घूम जाता है, डीमन किंग? वो तुरंत अपनी स्मार्ट वॉच पर डेटा चेक करता है और कहता है, तुम मिजुकामी दाइया हो ना? लगता है हम आगे भी साथ लड़ेंगे, तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार रहेगा। वो चोटियों वाली लड़की तो एकदम इम्प्रेस हो जाती है कि हमारे दाइया को सीधे रेगुलर मेंबर्स के लिए स्काउट किया जा रहा है। वही असाही जलन के मारे अपने दांत पीस रही होती है। आखिर में वो मासूम लड़की दैया के पास आकर धीरे से पूछती है, मिजुकामी कुन, तुम अचानक इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? तुम तो पहले मेरी तरह ही एक फेलियर थे ना? दैया चलते चलते रुकता है, पीछे मुड़कर अपनी कातिलाना आंखों से देखता है और पूरी चौड़ में कहता है, अचानक? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं डीमन किंग के रूप में जाग चुका हूँ। और वो फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ जाता है, पीछे सबको सदमे में छोड़कर। दया की पावर्स देखकर सब के सब सदमे में है। प्रो लीडर साइतो और असाही के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी वो मासूम सी चोटियों वाली लड़की उम्मीद भरी नजरों से पूछती है, क्या मैं भी तुम्हारी तरह बन सकती हूँ मिजुकामी कुन? दया थोड़ा सोचता है और फिर अपनी आंखों में एक खास ब्लू मैजिक एक्टिवेट करता है। इस जादुई विजन से वो लड़की के अंदर की छिपी हुई मैजिक पावर एक चमकता हुआ नीला ऑरा देख लेता है। दया एकदम कैजुअल टोन में कहता है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। ये सुनकर लड़की खुशी से उछल पड़ती है, सच में? दया स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, अगर सही से ट्रेनिंग। लेकिन तभी उसकी बात बीच में ही रुक जाती है। उसका राडार किसी भयानक खतरे को सेंस कर लेता है। वो अचानक जोर से चिल्लाता है, असाही रन! असाही अभी कुछ समझ ही पाती कि तभी पीछे से एक खौफनाक ग्रे रंग का हाथ उसकी गर्दन दबोच लेता है। ये कोई आम एंजल नहीं है। एक अजीब से पक्षी जैसे चेहरे और चमकती हरी आंखों वाला ये खूंखार एंजल असाही को किसी खिलौने की तरह हवा में उछालकर दूर फेंक देता है। बिना एक माइक्रोसेकंड वेस्ट किए दैया अपनी उंगली से एक तेज पर्पल एनर्जी ब्लास्ट सीधा उस एंजल के मुंह पर दे मारता है। ब्लास्ट सीधा उसके चेहरे पर हिट करता है और वो खिसकता हुआ दूर जा गिरता है। जमीन पर गिरी असाही खौफ
से कांप रही है और सोचती है मुझे तो इसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। और भाई सबसे डरावनी बात तो ये है कि दैया के उस जोरदार ब्लास्ट का उस मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं होता। वो बस अपने चेहरे से धुआं साफ करता है और अपनी खूंखार हरी आंखों से घूरने लगता है। असाही घबराकर आसपास देखती है, वो कहाँ गया? और पलक झपकते ही वो विशाल एंजल सीधा दैया के एकदम पीछे खड़ा हो जाता है, जैसे कोई भूत हो। पर हमारा दैया भाई के चेहरे पर जीरो पैनिक। वो एक शातिर स्माइल देता है, एम्प, और बिना मुड़कर देखे ही अपना हाथ घुमाकर उस एंजल की चोंच पर एक जोरदार बैकहैंड पंच जड़ देता है। मुक्का इतना सॉलिड होता है कि वो भारी भरकम एंजल हवा में उड़ता हुआ पीछे धक्के खाकर दूर जा गिरता है, धूल छटती है और एंजल अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाता है। दैया एनालाइज करते हुए एकदम शांत आवाज में कहता है, इंडिविजुअल स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन। प्रो लीडर साइतो के पसीने छूट रहे हैं। वो कहता है, पास्ट में कभी ऐसे एंजल्स नहीं देखे गए जिनके पास ऐसी पावर्स हो। यहाँ सब डर के मारे कांप रहे हैं, लेकिन दैया के चेहरे पर एक डार्क, इविल और एकदम अनहिंज्ड वाली डेविल स्माइल आ जाती है। वो सुनहरे हेलो वाले अजीब से मस्कुलर म्यूटेंट एंजल को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, इंटरेस्टिंग। वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है जैसे कोई पागल साइंटिस्ट अपने नए एक्सपेरिमेंट को देख रहा है और एक खूंखार आवाज में कहता है, ये शरीर, मुझे इसकी जांच करने दो। भाई साहब, अब ये डीमन किंग इस बेचारे एंजल का जो पोस्टमार्टम करने वाला है ना, वो देखने लायक होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख दो एपिसोड 2। मैं जाता हूँ एपिसोड 2 बनाने।